मैंने डायरेक्टर साहब से बोला कि अमरीश पुरी जी से जाकर बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता मैं इस सीन में क्या करने वाला हूँ। यह सीन एक भावुक सीन है। यह सुनते ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला और सीन शूट होने के दौरान ना जाने सनी देओल को क्या हुआ, वो कैरेक्टर में ऐसे ढल गए कि वो रोने लगे। उनको रोता देख सेट पर मौजूद और टीम मेंबर भी रोने लगे। यह सीन शूट हो रहा था 1996 में आई फिल्म घातक का, और यह सीन था काशी यानी कि सनी देओल को पता पड़ता है कि उनके बापूजी को कैंसर है। बेटा, देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक एक्शन हीरो आए, जिनमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे तमाम नाम शामिल हैं। लेकिन एक ऐसा एक्शन हीरो जिसको कोई टक्कर नहीं दे सका, और उस एक्शन हीरो की आवाज से ही पूरा थिएटर गूंज उठता था। और उस आवाज की वजह से ही दामनी, गदर, बॉर्डर जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। और उसी लिस्ट में शामिल है 8 नवंबर 1996 में रिलीज हुई फिल्म घातक। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, फिल्म की लीड रोल में थे सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री, और उनके साथ थे अमरीश पुरी, डैनी और टीनू आनंद। फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने, और मात्र 6 करोड़ रुपए की बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और साल 1996 में ये कमाई के मामले में चौथे नंबर पर थी। नंबर 1 पर थी आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी, नंबर 2 पर थी नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ की अग्निसाक्षी, और तीसरे नंबर पर उन्हीं की फिल्म जीत थी। और तब जाकर चौथा नंबर आता है घातक का। घातक राजा हिंदुस्तानी से एक हफ्ते बाद रिलीज हुई थी, लेकिन घातक ने राजा हिंदुस्तानी को कड़ी टक्कर दी थी। गांव देहात के एरिया में घातक को ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन राजा हिंदुस्तानी एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी, इसलिए वो घातक से आगे निकल गई। राजकुमार संतोषी और सनी देओल इस फिल्म से पहले घायल में एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों ही फिल्में कमल हसन को ध्यान में रखकर लिखी थी, और दोनों ही फिल्मों में कमल हसन उनकी पहले ही पसंद थे। और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने कमल हसन से बात भी की थी, और कमल हसन इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। कमल हसन ने 1985 के बाद से कोई भी हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया था, इसलिए वो बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और राजकुमार संतोषी भी इस बात को भुनाना चाहते थे, और इसी वजह से कमल हसन ने ये फिल्म साइन भी कर ली और एक एड भी शूट कर लिया जिस पर लिखा था बैक टू हिंदी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इस बात पर नहीं माने। डिस्ट्रीब्यूटर चाहते थे कि इस फिल्म में सनी देओल ही काम करें, क्योंकि कमल हसन पर डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा लगाना थोड़ा रिस्की समझ रहे थे। और फिर बाद में सनी देओल को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया, और यही हाल फिल्म की लीड एक्टर्स को लेकर भी हुआ। फिल्म में सनी देओल के अपोजिट गौरी के कैरेक्टर के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया, लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी के बीच कुछ अनबन हो गई, इसलिए उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद इस फिल्म के लिए रवीना टंडन को साइन किया गया, और लगभग 10 दिन की शूटिंग होने के बाद रवीना टंडन ने भी इस फिल्म से दूरी बना ली, और फिर तलाश शुरू हुई नई हीरोइन की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। और फिर बाद में राजकुमार और मीनाक्षी ने अपने बीच में हुई अनबन को सुलझाकर एक साथ काम किया। फिल्म का एक गाना है जिसके बोल हैं, कोई आए तो ले जाए। यह गाना लिखा और कंपोज किया था अनु मलिक ने, लेकिन उन पर इस गाने के लिरिक्स चुराने का आरोप भी लगा। गीतकार विश्वेश्वर शर्मा ने अनु मलिक पर उनके लिरिक्स चुराने का आरोप लगाया, और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। फिल्म का एक एक्शन सीन है जिसमें धामू काका यानी कि रंजन श्रीवास्तव को कुएं पर उल्टा लटका दिया जाता है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के बरसोबा में हो रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान टीनू आनंद, जो कि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे, वो आते हैं और रंजन श्रीवास्तव को धक्का देते हैं। धक्का लगने की वजह से रंजन श्रीवास्तव कुएं पर उल्टा लटक जाते हैं। इस पर राजकुमार संतोषी कहते हैं कि रंजन थोड़ा और छटपटाओ, हमें अच्छा शॉट मिल रहा है, लेकिन उधर उनकी जान हलक में आ गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यह सीन मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक सीन था, और इस सीन की शूटिंग में जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। अमरीश पुरी ने कई विलेन के रोल किए थे, लेकिन इस फिल्म में उनका पॉजिटिव रोल देखकर सब लोग हैरान थे। सनी देओल ने इस फिल्म की शूटिंग से पहले करीब 1 साल तक मार्शल आर्ट और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद वो अपने कैरेक्टर में ढले थे।
इस फिल्म के लिए संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर और सनी देओल को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। वहीं इस फिल्म के लिए अमरीश पुरी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वैसे तो इस फिल्म से जुड़ी कई और भी कहानियां हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द राइट पोस्ट।